जय श्री कृष्ण। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अध्याय 13 श्लोक 29। व्याख्या। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक, निर्विकार, सम और शांत रूप से स्थित है। इस चेतन तत्व परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है। उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। प्रकर्षेण करणम भावे व्युत्पत्ति प्रकृति ही। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली सर्ग अवस्था में सक्रिय और प्रलय अवस्था में अक्रिय कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही क्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती। परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है, सर्ग के आरंभ में सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि, मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में आ जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है। इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्योदय तक अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर वह दिखती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं, प्रत्युत निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती रहती है। महासर्ग में समय की गणना का साधन सूर्य होता है, किंतु महाप्रलय में सूर्य भी लीन हो जाता है। अतः महासर्ग काल से ही महाप्रलय के काल की गणना आरंभ हो जाती है। महाप्रलय के काल की गणना का एकमात्र साधन नित्य चेतन अविनाशी परमात्मा तत्व ही होता है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष संबंध जोड़ लेता है, शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं आध्यात्म के कारण अपने में प्रतीत होने लगती हैं। यह पश्यति तथात्मान कर्तारम स पश्यति। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जगना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है, कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तत्व कर्तापन आना अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं की प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया है और कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया है। तीनों बातें एक ही है। प्रकृति सबका कारण है, इन प्रकृति के कार्य और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। विशिष्ट भाव, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। इसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं,
प्रकृतेः क्रियमाणानि नानी गुण हैं कर्माणि सर्वशः। 27 गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। 28 गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यद्रा दृष्टानुपश्यति। 14-19 इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। 5-9 आदि तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है, अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। एव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। 5-8 स्वयं न करता है न करवाता है। एव कुर्वन्न कार्यन। 5-13 यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13-31 जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। त्रैवं सति कर्तारमात्मानम्। 18-16 आदि तत्सत्।